और हमारी जो आध्यात्मिक आराधना, आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग ऑटोमेटिक खुल जाता है। और कलयुग के मनुष्य के लिए खूब सहज और सरल एक साधना है। इसमें गुरुदेव कहते हैं चित्त के वृत्तियों का निरोध ही योग है। किंतु इसका निरोध मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता, इसमें एक चेतन गुरु की आवश्यकता है। और हमारे गुरुदेव की कृपा से ये संभव हो पा रहा है। और विशेष हाँ कहते हुए मंच में जो नए साधक गण जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि कृपया माइक ऑन करें और कैमरा ऑन करें, ऑन करके अपनी बातें रखें। उपेंद्र शाह गुरु भाई ने कैमरा ऑन किया है, कृपया आइए और अपनी बातें रखें। उपेंद्र शाह बोल रहा हूँ। हाँ, जय गुरु। जय गुरुदेव। पहले बताइए आप कहाँ से जुड़ते हैं, अपना परिचय दीजिए। गोरेगांव, मुंबई से। मुंबई से आप कितने दिन से, कब से जुड़े हुए हैं हमारे गुरुदेव से? आपके नागरदास भाई है ना, हाँ से यस। ज्वाइन हुआ है। कब से कर रहे हैं योग हमारे? हाँ जी, कब से जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं? मैं तो जुड़ा तो 2 साल होने को आया, लेकिन परमानेंट नहीं होता था मैं। यस बीच बीच में मेरे को टाइम नहीं मिलता था बीच में, यस यस। इसके लिए मैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है चल रहा है। चलिए, आज आज सेशन आपका है। आप गुरु, आप आपकी जो अनुभूतियां हैं उस सेशन को बताइए। सेशन के माध्यम से यूट्यूब बताएंगे में जरूर। इसका प्रसारण होता है, थैंक यू, थैंक यू। जिससे सब लोग को हमारी इस याग सिद्ध योग के बारे में जानकारी मिलती है। और इस अनुभूति को शेयर करके साधारण लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो नागरदास आप भाई ना मेरे को मिलते हैं। हेलो, हाँ, यस यस, आप नागरदास भाई बताइए। है ना। हाँ हाँ। हाँ, नागरदास भाई है ना, आप उससे कंटिन्यू मिलाप रहता है मेरा। बहुत सुंदर। आप बताइए गुरु, आपकी अनुभूतियां बताइए गुरु भाई। अनुभव तो अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं एकदम बोल नहीं सकता ऐसा है। बाद में मैं बोलेगा भाई, अभी टाइम वो नहीं मेरा, एक्सपीरियंस बोल नहीं तो सकता बीच में। चलिए बोलेगा चलिए बोलेगा कोई। बाद में। नहीं नहीं, हाँ। एक्सपीरियंस इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। पहले स्टार्टिंग में तो मेरा ऐसा हालत हो गया था, मेरा परेशान ज्यादा था मैं। हम्म, इनसे बात तो ये इसका जाप होते हुए बहुत अच्छा प्रोग्रेस है अभी। बाद चलिए में बताता गुरुदेव। हूँ मैं बहुत में, अभी जा रहा हूँ मैं। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहते हैं तो कृपया मंच पर आइए, हैंड रेस करके अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। और कोई भी साधक अपनी बातें व अनुभूतियां शेयर करना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। कृपया हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव की जय। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन की बातें रखना चाहते हैं, क्या हैंड रेस करें और गुरु की महिमा का गान करें। गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए हम लोग इस सेशन से जुड़ते हैं प्रतिदिन। जय गुरुदेव। ऐसा भी जय अभी कोई गुरुदेव। साधक बोलना के लिए अभी शायद तैयार नहीं होंगे,
तो मैं कह रहा था हम स्पीच चला देते हैं 5-10 मिनट और फिर लेते हैं। जी गुरु भाई, चला दीजिए। हम जो कुछ भी कर रहे हैं धर्म के नाम से, वो कर्मकांड जो कर रहे हैं ठीक है, कोई बुरा नहीं कर रहे, मगर उसका कोई क्रियात्मक बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो मैं जो आपको बताऊंगा उससे आप में एक अजीब तरह का परिवर्तन आ जाएगा। आज आप कथा सुनने जाते हो, सुनते हो, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ जो बैठने सुनने जाते हो सबके एक सात्विक भाव होते हैं, पूछने वाली समस्या से छुट्टी, और सब लोगों का एक ही विचार होता है, कुछ धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। वो सुनता आदमी तो बड़ा कर्णप्रिय लगता है, मगर जो ही पीठ घुमाई वैसा का वैसा, वही समस्या है, वही सब गड़बड़। यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे, समझे? जो सुन रहे हो, जो कुछ मैं कहूँगा और जो कह रहा हूँ, पहले आपको जचेगा नहीं कि ये बात कैसे संभव होगी, समझे? मगर जो परिवर्तन आ रहा है वो मेरी आवाज से आ रहा है। मेरे को आराधनाएं करनी पड़ी, देखो मैं आपको बताऊं, परेशानियों में, हर आदमी की परेशानियां जीवन में आती है, उतर चढ़ाव आता है, तो मेरे को भी आराधनाएं करनी पड़ी। डॉक्टर ने कहा कोई रोग नहीं है, तांत्रिकों ने कहा ये मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस क्या होता। मैंने पूछा होता क्या है, कहने लगा ये तो मतलब है मौत। मैंने ये सबको आएगी, कहने लगे बचा भी जा सकता है, लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। मैंने कहा ये कैसे? कहना जी महामृत्युंजय का जप करो। वो बड़ा लंबा चौड़ा कर्मकांड था। मैं क्या भाई मेरे से तो नहीं होगा। तो कहने लगे गायत्री जप से भी हो सकता है। मैंने कहा ये तो कर लूंगा। तो 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप किया मैंने, बाकायदा, जैसे पंडितों ने जनेऊ भी दिलाई, पानी भी अलग से, और एक आसन में बैठो जब तक जप करो। मैं नहीं जानता था कि क्या है, किया। मगर अब समझ रहा हूं जो 1.25 लाख का कोई मतलब नहीं है। मंत्र जप के दौरान उस 5 मुंह की तस्वीर से निरंतर एक प्रार्थना थी कि जीवन बचा दे। हमारे देश को, हमारे लोगों को मूर्ति पूजक कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स है। मैं को पहले सगुण में जाओगे फिर निर्गुण में जाओगे, सीधा ऊपर कैसे जाओगे? तो मुझसे जो परिवर्तन आया मूर्ति में बड़ा अजीब आया। आज उठना नहीं है, सर्दी की अक्टूबर में नवरात्रि से होता है। अब वो आज नहीं तो सोया हुआ रहा, ध्यान लग गया, तो शरीर एक दिव्य प्रकाश में बदल गया। दूधिया प्रकाश जैसा होता है वैसे। कोई अंग नहीं दिखे, लीवर नहीं दिखे, तिल्ली नहीं दिखे, किडनी नहीं, ब्लड सर्कुलेशन कुछ भी नहीं दिखे। मैंने कहा इस शरीर के अंग कहाँ गायब हो गए? और दिखता तो आंख से बाहर है, ये अंदर दिख रहा है। जो प्रकाश में ज्यादा ध्यान दिया तो पेट के अंदर एक भंवरे की गुंजन सुनाई दी। मैं पेट में भंवरा कैसे? तो उस आवाज पे ज्यादा ध्यान दिया तो वो नाभि से मंत्र जपा जा रहा था, गायत्री मंत्र। मैंने कंठ से जपा और नाभि से जपा जा रहा था, और मैं बहुत अच्छी तरह से देखता रहा, सुनता रहा। नहीं, बड़ी अजीब बात हो रही है। रेलवे क्वार्टर्स में रहता था, बच्चों ने नल खोलना, बाथरूम को छोड़ दिया तो पानी आवाज से जोर से पड़ा तो आंख खुल गई। फिर आंख बंद करके कई दफे किया। मैं यार क्या हो गया तेरे?
फिर सोचा भाई 1.5-2 महीने से एक ही रट थी, तो वो ख्याल रह गया। फिर कई लोग आए पंडित बीकानेर में पुष्कर समाज के, मेरे को लगे ये तो आपको सिद्धि हो गई, अब तो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गए, इसका तांत्रिक प्रयोग करो तो लोग लाखों रुपए देंगे, हमारा भी साथ भला हो जाएगा। पहले मेरे समझ में नहीं आई, फिर मैंने कहा भाई बात तो कुछ हो गई। अब फिर मैंने कहा महाराज ये तो पैसा तो इसके लिए नहीं लूंगा, सोना दूं और लोहा खरीदो ये मेरे बुरा लगता है। तो बहुत कोशिश की उन्होंने, आखिर यही कहा ये जाट है इसकी अक्ल में नहीं आएगा। मैंने कहा महाराज मेरे तो लिखा हुआ नहीं है पैसा, जन्म से नहीं है पैसा मेरे पास, आज भी नहीं है पैसा मेरे पास, मगर पैसे के बिना मेरा काम रुकता नहीं, ये बात हो रहा है। मैं किसी से नहीं लेता, मुझसे भी कोई नहीं लेता। तो इस प्रकार एक परिवर्तन आ गया, एबनॉर्मल परिवर्तन आ गया, जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मंत्र में बड़ी अजीब शक्ति होती है। इतने में बीच में आ गए स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी ने बार बार कहा था कि गुरु के बिना इस लाइन में नहीं बढ़ा जा सकता, नहीं बढ़ा सकता, तो मैंने गुरु बना दिया। कई गुरुओं के पास गया, प्रोफेशनल्स के पास, तो पहले जेब देखते कुछ है क्या, चिल्ला बनाऊंगा तो कुछ देगा क्या गुरु को। मेरा पैसा वैसा नहीं भाई, ये यहाँ पैसा वैसा कोई हिसाब नहीं था, गुरु बना लिया। जाते वक्त आदेश करके कि बेटा मैं तो जा रहा हूं, आगे काम तेरे को करना है। तो रेल से 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया। 11/4/55 को नौकर होता, 30/86 को छोड़ा और 90 से सार्वजनिक रूप में आ गया। समझे नहीं? तो 90 से सार्वजनिक जीवन में आ गया। तो जब मैंने शुरू किया तब बीबीसी से एक संस्मरण सुना था कि एड्स से अंतिम लड़ाई भारत की भूमि पर होगी। एक कैंसर का डॉक्टर भी मेरे पास आया था, आर.के. चौधरी, जो आजकल अजमेर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट है। उन्होंने कहा गुरुजी हम आपके पास भेजे, कैसे डर लगता है। लोग कहते जी इलाज तो कर नहीं सकते, किसी तांत्रिक के पास भेज रहे। समझे? तो एक आत्मा की आवाज बड़ी तेज आई, एड्स से अंतिम युद्ध भारत की भूमि में होगा। अंदर से एक आवाज तेज ऐसी आई आत्मा की कि भारत उसको डिफीट दे देगा, पछाड़ देगा। उस वक्त तो मैं ये नहीं समझता था, मैं जानता था कि मैं जो कुछ कर रहा हूं उसे सरदर्द भी मिटेगा कभी। उस वक्त की मेरी स्थिति है। और आज बड़ी स्थिति ये हो गई कि मेरी तस्वीर का ध्यान करने से योग खत्म हो रहा है, वो एड्स खत्म हो रहा है, योग हो रहा है, केवल तस्वीर का ध्यान। ये एक ऐसी समस्या पैदा हो गई कि अमेरिका पास, वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं। हजारों अमेरिकन औरतें ध्यान करती हैं। मैं अमेरिका पिछले साल गया था 7 में, तो वहाँ एक टीवी एशिया करके चैनल है न्यू जर्सी में, वहाँ मेरा लाइव इंटरव्यू हुआ था, वो लाइव टेलीकास्ट किया उन्होंने। तो मैंने उनको कहा था कि मैं डॉलर लेने नहीं आया हूँ, आपको भ्रम नहीं होना चाहिए। हमारे महर्षि अरविंद ने कहा कि जो ज्ञान हमारे ऋषियों ने प्राप्त किया था वह पुनः लौट के आ रहा है, हमें इसका दान पूरे विश्व को करना। मैं दान करने आया हूँ, दान लेने नहीं आया हूँ। वो विश्व का सबसे धनी आदमी बिल गेट्स साहब, वो उसमें वाशिंगटन में रहता है, बॉम्बे से उसका वेबसाइट देख के ईमेल किया कि अगर वास्तव में आप एड्स को ख़त्म करना चाहते हो तो हमसे बात करो। उसने कहा हमने आपका वेबसाइट देख लिया है, ज़रूरत होगी तो बात करेंगे, आज तक नहीं की। अब वो दवाई बनाने के वो सॉफ्टवेयर वाला मामला तो बहुत पुराना हो गया और भारत वाले आगे बढ़ गए। अब वो फार्मेसी बना रहा है, दवाई बना रहा है। तो अगर मैं तो जाऊंगा अमेरिका, अभी जा रहा हूँ जून में, 10 जून को तो पहुंच जाऊंगा मिशिगन।
और यही काम करूंगा, उसको दोबारा रिप्ले करवाऊंगा। तो वो था अमिताभ बच्चन ने चलाया था वो चैनल, कर्जे से दब गया था, चेन्नई में कोई प्रोग्राम कराया था ब्यूटी वाला उससे। फिर अमर सिंह ने, मुलायम सिंह ने पैसा दे दिया, तो उसने एक HR शाह को दे दिया। तो वहाँ एक शेखर चौधरी है, भारत का ही है, राजस्थान का ही है, वो 75 साल का, उसने मुझे बताया था कि जो स्वामी रामदेव करा रहा है वहाँ उसने पेटेंट करा लिया वो योग। वहाँ पेटेंट वाली बीमारी बहुत तकड़ी है, हल्दी तक का पेटेंट करा रहे हैं वो, तो जबरदस्ती हमने रोक लगवाई है, नीम का पेटेंट करा रहे हैं, समझे। तो मैंने कहा भाई मेरे वाले को कोई पेटेंट नहीं करवा सकता। अब मेरी तस्वीर तो रहेगी रहेगी ना, कहीं भी रहेगी। भारत सरकार को मालूम है, 50,000 पोस्टर लगा दिए, एड सिक्योरेबल है, सरदार जी को मालूम है अच्छी तरह से, समझे ना। मेरे पे मैजिक एक्ट, एक बीकानेर में FIR करवा दी, मैजिक एक्ट, मैजिक करता हूँ मैं ना, मैजिक करता हूँ। पर मैजिक तो दो तरह के होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक। ब्लैक क्या कर रहा है उसको आप, मुझे ब्लैक मैजिशियन क्यों मान लिया। मैं जो दे रहा हूँ उससे बीमारियाँ खत्म हो रही है, शांति मिल रही है, आदमी सब रोगों से मुक्त हो रहा है, नशों से मुक्त हो रहा है। तो बोलते नहीं, अब चुप हो गए। कहते जी 81 वर्ष का तो हो गया, साल 2 साल और जिएगा, मर जाएगा, पीछा छोड़े। मैंने कहा मरना तो तुमको भी पड़ेगा, मुझको भी पड़ेगा, मेरी तस्वीर नहीं मरेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने अंतिम लाइन कोई बहुत गुरु अच्छी, मेरी तस्वीर नहीं। कल भी हमारा ये विषय चल रहा था, तो इस विषय पे कल भी बात हो रही थी। गुरुदेव ने स्पीच में काफी बार बोला मेरी फोटो से ध्यान होगा, तो पहले भी फोटो से ही ध्यान होता था, योग हो रहा है, कुंडलिनी जाग रही है। चलिए गुरु भाई, कोई यदि आना चाहे तो उनका स्वागत कीजिए। जय गुरुदेव। कोई भी साधक अपनी बातें यदि रखना चाहें तो उनका स्वागत है, तो हैंड रेस कीजिए और मंच पर आए। नहीं तो पंकज जी, गुरु भाई से अनुरोध है कि उनको, कल वो बता रहे थे रिसेंटली कि मैंने उन्हें ध्यान लगा, बहुत अच्छा ध्यान का एक अनुभव हुआ है, के बारे में डिटेल से अगर बता सके तो बताएं। वैसे गुरु भाई एक देवाशीष जी करके गुरु भाई जुड़े हुए हैं, शायद नए हैं, देवाशीष टोपो का। पंकज जी, गुरु भाई जी पहले हम देवाशीष गुरु भाई से निवेदन कर लेते हैं कि यदि वो आवाज सुन रहे हैं तो कृपया आए और गुरु भाई अपने बारे में कुछ बताएं। सभी को आपसे मिलके बड़ी खुशी होगी। देवाशीष टोपो गुरु भाई। चलिए, जब तक वो आते हैं, आपका, मैंने वैसे कल बताया था, डिटेल में ही बताया था मैंने तो फिर भी आप जानना चाह रहे हैं तो मैं, गुरुदेव की बातें तो हम कितनी बार भी रिपीट करें, आनंद ही आता है यस यस। तो कल मैं वही बता रहा था कि जैसे कुछ गुरु भाई बहन का ये रहता है कि ध्यान नहीं लग रहा है, या योगी क्रियाएं नहीं हो रही है, या प्रगति नहीं मिल रही है। तो इसी बारे में मतलब मेरा मत भी रख रहा था, और साथ ही साथ मेरा अनुभव जो आजकल मुझे करीब करीब डेली हो रहा है, उस बारे में भी बता रहा था मैं कि मतलब गुरुदेव ने जितने भी स्पीच हम सुनते हैं उनमें से एक बड़ी सी कॉमन बात कही है सभी में कि मेरी फोटो का यहाँ ध्यान करो और नाम जप करो, उसके बाद आपकी छुट्टी। छुट्टी मतलब छुट्टी, आप उसको पकड़े मत रखो, बाकी चीजों को मतलब हम पकड़े नहीं रखना चाहिए हमें कि अरे कहाँ पे कुंडलिनी शक्ति कहाँ चल रही है, मुझे आज कौन सा योग हुआ है,
मुझे कल कौन सा हुआ था, आज कौन सा हुआ है। गुरुदेव ने जब आपको छुट्टी दे दी फिर भी आप काम कर रहे हो उस चीजों पे। मजाक कर रहा हूँ मैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे मैं इन सब चीजों के बारे में कभी नहीं सोचता हूँ, कभी भी मेरे मन में कोई विचार नहीं आता है। और अ, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि बस गुरुदेव में खोना है। गुरुदेव ने जो 2 काम कहे हैं उनको भी हम 100% एफिशिएंसी से नहीं कर पाते हैं। मतलब हम प्रयास करते हैं परंतु होता तो सब गुरुदेव की इच्छा से ही है, और गुरुदेव ही करवाते हैं ये सब कार्य। और ये तभी सुचारू रूप से हो पाते हैं जब गुरुदेव की कृपा होती है हम पे। तो बस यही था कि गुरुदेव में हमें खोए रहना चाहिए, उनका फोटो को देखते रहें और नाम जप करते रहें। और एक मतलब आप जिस भी भाव में गुरुदेव को भजना चाहते हैं आप उसमें भज सकते हैं। मतलब गुरु में सब रिश्ते नाते सब समाहित हो जाते हैं, फिर कुछ बाकी नहीं रहता है। आप उनको मित्र की तरह अगर प्रेम करना चाहते हैं मित्र की तरह करें, पिताजी की तरह करना चाहते हैं पिताजी की तरह करें, दादाजी मानना चाहते हैं दादाजी माने, परंतु उनसे कनेक्ट रहें पूरे दिन। कुछ गुरु भाई बहन मानसिक पूजा भी करते हैं गुरुदेव की, मन में उनको देख के सुबह, मतलब मानसिक पूजन जिसमें बाहर की किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आप अलग अलग तरीके से हमें, एक पंकज जी गुरु भाई हैं, वो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया था कि वो किस तरह कनेक्ट रहते हैं। कोई भी कार्य करते हैं तो गुरुदेव की समर्पित करके करते हैं, खाना खाते हैं तो समर्पित करके खाते हैं। इस तरह जब हम गुरुदेव में ही रहने लगेंगे तब हमारा ध्यान ऑटोमेटिक लगने लगेगा। जो गुरुदेव बताते हैं कि चलते फिरते ध्यान लगने लग जाएगा तुम्हारा, नाम जब चाबी है। तो मेरे साथ गुरुदेव का यही कृपा है जो काफी गुरु भाई बहनों पे भी है कि नाम जप गुरुदेव ही करते हैं। गुरुदेव की आवाज में ही नाम जप होता है। मैं तो श्रोता की तरह रहता हूँ, दृष्टा भाव जिसको गुरुदेव कहते हैं। आप दृष्टा भाव से देखते रहोगे ध्यान के दौरान। गुरुदेव ही करते हैं सब कुछ, उन्हीं की कृपा से संभव है। तो बस यही बातें कल जो हमने की थी सारांश वही है। चलिए, सुनीता गुप्ता गुरु बहन ने हैंड रेज किया है, इनकी बात लेते हैं। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई जय बहनों को बहुत बहुत जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले तो मैं आप तो महान दिव्यात्माओं को देखकर बड़ा मन मेरा प्रसन्न हो गया। आज तो दो दो खिलते खिलते चेहरे संचालन के लिए हाजिर हैं। गुरु बहन, सभी समान है और सभी बड़े चेतन है। बस ये है नहीं कि नहीं व्यवस्था ऐसी है कि हमें कैमरा ऑन करना पड़ रहा है। नहीं नहीं गुरु भाई, सच बताऊं क्या कि चेतन तो इसलिए है ना कि चेतन के चक्कर में पड़ गए। जी चेतन जी के चक्कर में जब पड़ गए तो चेतन तो होना ही होना है। जी बाकी जी हमारे जितने भी इस मंच के जो संचालक हैं सभी गुरु भाई बहन, उनको हार्दिक मेरा अभिनंदन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और जी सभी एक से बढ़कर एक हैं, सभी के अंदर वही गुरुदेव की चेतना विराजमान है। और बाकी आप दो की बात कुछ निराली है, क्योंकि आपको प्रकृति ने आपको, आप दोनों को प्रकृति ने एक बहुत मतलब क्या, मेरे पास शब्द नहीं निकल रहा, कोश खाली हो गया लगता है। तो वो चीज आपको भेंट करी है एंड कि आपका चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगे कि कोई मुर्दा भी हंसने लग जाए। आपका चेहरा देख के उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाए। गुरु बहन, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। लेकिन हम सब बराबर हैं और गुरुदेव नहीं, की बिल्कुल कृपा है। बराबर है। मेरे किसी भी वाक्य में या किसी भी शब्द में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, सब गुरुदेव को समर्पित है। आज क्या हुआ था गुरु भाई हाँ जी कि मैं दोपहर में रजनी गुरु बहन का फोन आया था, वो मेरी भाभी जी हैं। हाँ तो जी उनके फोन के बाद जस्ट मैंने यूट्यूब खुल गया या खोला, तो उसमें आपका पंकज जी संचालक थे उसमें। तो वो सेशन उनका अचानक से खुल गया, मुझे पता नहीं कौन सी डेट का है, मैंने डेट वेट नहीं देखी, मुझे तो सुनना था होगा, सुनना जी क्या था, वो सुनवाना था गुरुदेव को।
तो उसमें अपने क्रांति गुरु बहन ने जो अष्टांग योग के बारे में एक बहुत अच्छा सा, शायद मैं उस दिन सेशन में नहीं थी, तो जी। वो जो अष्टांग योग का एक बहुत अच्छा सा विस्तारित रूप में काफी अच्छा वर्णन किया। वो शायद आज मेरे लिए गुरुदेव को सुनाना था, शायद मेरे लिए उचित था वो सुनाना। बाकी मैं तो क्या है कि थ्योरी में कम विश्वास करती हूँ। विश्वास से मतलब है ये भावों का विषय है। मुझे हमेशा मेरे शुरू से जब से गुरुदेव से जुड़ी प्रेम का ही रास्ता चाहिए कि गुरुदेव कैसे भी करो लेकिन प्रेम से ही ले चलो। क्या है कि एक सुई भी चुभती है ना तो दर्द होता है, बहुत कच्ची हूँ, तो ऐसा लगता है कि प्रेम प्यार से सहलाते सहलाते गुरुदेव ले चले, कष्ट नहीं होना चाहिए। तो उसमें बड़ा अच्छा लगा क्रांति गुरु बहन ने जो बताया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि के बारे में। तो जी। वो कल ही उसमें हुआ था गुरुबन सेशन। हाँ, तो ये जो चीजें कल हुआ था क्या वो सेशन? हाँ, कल मैंने ज्वाइन किया था। तो ये जो सारी चीजें हैं वो घटित तो शुरू से हो रही है, हाँ, मेरे अंदर सभी साधकों के अंदर लगभग हो रही है। तो लेकिन अब कुछ विशेष रूप से हो रही हैं, अब बिल्कुल प्रत्यक्ष हो रही हैं। एक एक चीज, मतलब जो चीजें मन मन अंदर से समझने में मक्कारी कर रहा है, वो गुरुदेव ने सोचा कि इसको बाहर से समझाया जाए थोड़ा सा। तो ये वाली बात है। और बाकी तो बहुत अच्छी दिव्य अनुभूतियां गुरुदेव करा रहे हैं। अभी तो अस्वस्थ भी गुरुदेव ने डाले हुए हैं मुझे। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई जो कभी जीवन में नहीं हुई थी, और उसके चलते तेज बुखार, और तेज बुखार में भी बुखार भी ऐसा कि टैबलेट्स ले रही हूँ तो भी कभी शरीर जलने लगता है, कभी एकदम शीतल हो जाता है। इस भरी गर्मी में भी 45 डिग्री ऊपर टेम्परेचर में भी लगभग 2-2 कंबल ओढ़ना पड़ता है कभी कभी। हाँ, और कभी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं पड़ती, किसी चादर की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी चीजें तो अंदर का अनुभव है। बाकी एक छोटी सी तो क्या है, बहुत बड़ी दिव्य अनुभूति है मेरे लिए। तो एक दिव्य अनुभूति में साझा किए देती हूँ। जी 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 गुरुबन। हाँ, एक बार 2019 में चामसर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उसमें मदन जी गुरु आए थे गंगापुर सिटी के। हाँ, और मेरी भाभी, मेरी भतीजी और एक और गुरु बहन थी, मैं थी। तो हम लोग, मैंने क्या है कि एक बार मैं जोधपुर आश्रम गई हुई थी, हर गुरु पूर्णिमा पे जाया करती थी। तो हाँ, तो वहाँ मैं संकल्प लेकर आई थी, गुरुदेव से कहकर आई मैं, गुरुदेव इस बार गुरु पूर्णिमा पे तभी आऊंगी, तभी बुलाना गुरु पूर्णिमा पे। तब मुझे जामसर तो हम, क्योंकि हम पहले जा चुके थे एक बार, लेकिन मतलब गुरुदेव काजलवास दर्शन करने की बड़ी हार्दिक इच्छा हो रही है, और अब आप अपने सानिध्य में तभी बुलाना, तब पहले काजलवास हमें दर्शन लाभ कराओ। तो गुरुदेव ने वो हमारी करुण पुकार सुनी, और हमें 2019 में पहले जामसर हम गए, और फिर हम, वो एक रोचक घटना थी बहुत अच्छी, कि उसमें हमें जनरल टिकट से गुरुदेव ने, समर्थ गुरुदेव ने जनरल टिकट से हमें स्लीपर की यात्रा कराई, और किसी टीटी सीटी ने कोई मतलब नहीं, किसी ने जो मिला उसी ने बड़े प्रेम से हाथ हाथ फेर फेर के बड़े आगे हमारी यात्रा को बढ़ाया। हाँ, एक था एक खुखार टीटी, तो उस टीटी के लिए पहले से गुरुदेव ने इंतजाम किया हुआ था। उसके अगले तीसरे डिब्बे में एक बहुत ही अच्छे सिख साहब थे, और टीटी थे, वो बड़े अच्छे थे, तो उन्होंने हमें बड़े प्रेम से यात्रा करवाई, और बीकानेर हमें उतार दिया सुबह 4:30 बजे। तो जब हम उतरे तो थोड़ा विस्तारित रूप में बता दूं भैया, अगर समय हो तो? जी जी गुरु बहन, बहुत समय है। जी हाँ, गुरु क्योंकि मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इसे सुनाने में। तो क्या है, जब हम उतरने को हुए तो मदन जी ने इशारा किया कि इन्होंने हमें बड़े प्रेम पूर्वक यात्रा कराई है, टीटी महोदय ने, तो इनको थोड़ा सा कुछ दान दक्षिणा हमें दे देनी चाहिए। तो मैंने 500 का नोट पॉकेट से निकाला और उनको दिया। तो वो सोए हुए थे गहरी नींद में, 4:30 बजे हुए थे अर्ली मॉर्निंग। तो वो एकदम हड़बड़ा के, मैंने उनको हाथ लगा के जगाया, तो वो एकदम हड़बड़ा के जागे, और जैसे ही मैंने उनको 500 का नोट उनको उनके हैंड में रखा, तो वो कह रहे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है बहन जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं कहा नहीं, ये आपका बनता है ये। तो फिर मैंने उसको कहा कि हमने जनरल की टिकट से यात्रा की है तो ये तो इसको तो गुरुदेव छोड़ने वाले नहीं है, वो यात्रा करा दी जो काफी है, ईमानदारी से यात्रा कराएंगे गुरुदेव। तो ये तो हुई जामसर तक की यात्रा। अब जामसर जब हम पहुंच गए, सुबह हमने वहां से स्टेशन पे ही हमने सारे काम से फारिग होके अपना दिनचर्या से, फिर हम जामसर पहुंच गए लगभग 7 बजे करीब।
और 7 बजे जामसर पहुंचकर हमने वहां स्नान वगैरह किया और स्नान करने के बाद हमने समाधि के दर्शन लाभ लिए और उसके बाद आप देखो इत्तेफाक की बात, उनका जो रसोईया था जामसर का आश्रम का, वो रसोईया क्या है, वो हमसे हमारे आने से पहले ही भाग चुका था, वो भाग के अन्नदाता हो गया। अब वहाँ वो एक अच्छे से गुरु भाई है, वो काफी उनकी माँ है, शायद मीराई नाथ जी उन्हीं की माँ है और वो वहीं रहते हैं शायद माँ बेटे, हो सकता है माँ बेटे ना हो, मुझे ध्यान ना हो। तो वो उन्होंने हमसे आग्रह किया कि देखिए आप काफी दूर से चल कर आए हो और भोजन तो आपको ग्रहण करना ही है, तो ऐसा करते हैं अपन सब मिलजुल कर भोजन बना लेते हैं। हमारा रसोईया का भाग गया। मगर ओ गुरुदेव हम तो थके आ रहे आए हैं, कोई बात नहीं दादा गुरुदेव, आपको शायद आपको हमारे हाथों का ही प्रसाद खाना है, अच्छी बात। फिर हमने सबने मिलजुल कर, काफी सारी सब्जियां वहां रखी हुई थी, वहां तो भंडार भरा पड़ा है, कमी नहीं है कुछ भी। तो वहाँ हमने वो सब्जी वगैरह बनाई, रोटियां सेकी, इतना खाना बनाया कि हमने सबने छक के खाया। और मैंने तो उनसे एक डिमांड और रखी, वहां गाय बंधी हुई थी, जामसर में गाय थी, तो मैंने उनको कहा कि भैया गायों का जो ताजा घी होता है बिना तवा हुआ, जिसको आंच पर अपन गर्म नहीं करते हैं, वो घी मिलेगा क्या? कि बिल्कुल मिलेगा बहन जी। तो मैं कि वो ताजा घी हमें चाहिए, मतलब बड़े प्रेम से दादा गुरुदेव भोजन करना चाहते थे उस दिन। तो वो ताजा घी हमने मंगाया। फिर उनसे हमने डिमांड की भैया हमें छाछ भी पीनी है, तो उन्होंने बिल्कुल ताजा ताजा छाछ हमारे सामने एक मटकी भर के रख दी। तो मैं कुछ ज्यादा ही पी गई लगता है स्वाद स्वाद में, तो मुझे दस्त हो गए। अब दस्त हो गए तो दादा गुरुदेव ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, अभी तो यात्रा काजलवास की, वहाँ मारवाड़ जंक्शन की भी करनी है, कैसे पार पड़ेगी? तो वहाँ आश्रम में कोई आगंतुक था, बड़ा भला सा व्यक्ति, तो उसने मुझे फटाफट से बाहर जाके टैबलेट दिया, पीले पीले कलर का, नाम वाम भी नहीं पड़ा, और वो लिया, वो तुरंत वो दस्त भी रुक गए। और फिर मैंने तो खाना नहीं खाया, मुझे क्या, चूंकि दस्त हो चुके थे तो मैंने भोजन नहीं किया, बाकी और सबने भोजन किया, मैं तो वो छाछ में ही पी के रह गई। फिर उसके बाद हम वहां से लगभग 2 बजे, हम लोगों ने कहा कि भाई 4 बजे ट्रेन मारवाड़ जंक्शन के लिए जाती है, हमने सर्च किया गूगल पर, तो वहां अपन लोग उस ट्रेन को पकड़े तो अपन रात तक मारवाड़ जंक्शन पहुंच जाएंगे, और रात को अपन या तो स्टेशन पर रात निकाल लेंगे या कोई साधन मिलेगा तो अपन काजलबाग शाम पहुंच जाएंगे। तो देखिए उस भरी दोपहरी में, वो मई का महीना था, ये थी 15 मई को मेरे बेटे का रिजल्ट आया था, 16 मई की बात थी, हाँ 16 मई 2019 की। तो हम लोग चलने को तैयार हो गए। अब चलने को तैयार हो गए तो इतनी तेज दोपहरी कि बाहर निकलते ही आंखें चौंधी आने लगी सूर्य के प्रकाश में, और मेरा जी घबराने लगा क्योंकि खाना नहीं खाया था, दस्तों की परेशानी रहते हुई शरीर टूट गया। तो मतलब क्या करें गुरुदेव, गुरुदेव बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो ठीक है गुरुदेव, दादा गुरुदेव आप साथ हो। अब जैसे ही, आप विश्वास नहीं करोगे गुरु भाई बहनों की, हम लोग आश्रम का गेट भी पार नहीं कर पाए थे, उससे पहले तो बादल छा गए। आप ये देखिए, भरी दोपहरी में कहीं दूर दूर तक बादलों का निशान, और बादल छा गए, और इतने बादल छा गए, तुरंत अंदर से धन्यवाद निकला, ओहो दादा गुरुदेव आपने तो आनंद कर दिया, मजाक किया, आपने तो हमारी तो यात्रा ही सुगम कर दी। बादल छा गए, और बादल छाने के बाद जैसे ही आश्रम से बाहर आए, झिमी झिमी फुहारे पड़ने लगी, टपकने लग गया, इंद्र देवता मेहरबान हो गए। हाँ हाँ, बड़ा आनंद आया। अब इंद्र देवता ऐसे मेहरबान हुए, क्योंकि अब तो मेरे को, मेरे दाएं पैर में पोलियो है बचपन से, तो अब तो काफी राहत गुरुदेव ने दे रखी है, अब तो मैं काफी दूर तक चल लेती हूँ। उस समय स्थिति खराब थी, बीच बीच में गुरुदेव राहत दे देते हैं, फिर कोई कर्म प्रारब्ध आ जाता है, लॉब कर्म फिर कट जाता है, फिर चलता रहता है ये कर्म। तो अब जैसे ही निकल चले, तो अब मैं क्या है, और लोग तो आगे बढ़ गए और मेरे से चला नहीं जा रहा था, और अब लेकिन इतनी राहत थी कि ऊपर से ठंडी ठंडी फुहारें पड़ रही थी, आनंद आ रहा था, और थोड़ा चलती फिर रुक लेती, थोड़ा चलती फिर रुक लेती। अब ऐसे कर करके लगभग लगभग पूरा रास्ता तय हो गया, बस इतनी सी दूरी बाकी थी कि हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर, बस स्टॉप पर पहुंचकर कोई ऑटो आए राइट साइड से बीकानेर के लिए, और हम लोग उसमें सवार हो जाए और स्टेशन पहुंच जाए। लेकिन देखिए ईश्वर की मर्जी, उस विधाता की लीला देखिए, क्योंकि उसने हमें हमारा संकल्प पूरा कराना था, हमें दर्शन कराने थे काजलवास के, तो उसने हमारे लिए ऑलरेडी व्यवस्था की हुई थी। अब ये व्यवस्था देखिए आप, ये भी एक बहुत रोचक घटनाक्रम है कि
हम लोग जैसे ही सड़क पर आए, रोड पर आए, और बहुत तेजी से बारिश शुरू हो गई। इतनी तेजी से बारिश शुरू हो गई कि अगर हम 30 सेकंड अगर और रुके रह जाते तो पूरे तरबतर हो जाते। और वहां पर कहीं कोई पेड़ नहीं, उस जगह पर कहीं कोई टीन शेड नहीं, कुछ नहीं जिसमें हम अपना सर छुपा लेते। और अगर दौड़े भी तो वो लोग तो शायद दौड़ भी लेते, मैं कैसे दौड़ पाती, मेरे लिए तो असंभव था दौड़ना। तो आप ये देखिए कि रॉन्ग साइड से एक ऑटो आता है, बीकानेर से एक ऑटो आता है और जस्ट हमारे सामने खड़ा हो जाता है। वो तेज बारिश जैसे ही होती है, उस 30 सेकंड के अंदर ये सारा घटनाक्रम हो गया ये। और वो आते ही कहता है, भाई अभी अभी मेरे पास कॉल गया है यहाँ से आश्रम से कि 4-5 सवारी हैं और जल्दी बैठो। कहाँ है वो 4-5 सवारियां? कि भैया आश्रम में तो कोई चिड़िया का बच्चा भी नहीं बचा हमारे अलावा, वो मीराई नाथ जी गुरु बहन वो बची है बस, और हो सकता है उनके बेटे भी अगर हो तो हो, नहीं वो भी चंपत हो गए। हम ही थे 4-5 आदमी, और हमने तो भैया आपको कोई कॉल नहीं किया। कि नहीं मुझे अभी जस्ट कॉल किया है कि 4-5 सवारी है मेरी और जल्दी से आ जा और इनको लेके स्टेशन छोड़ना, इनके ट्रेन का टाइम हो रहा है। और भाई साहब हमको फिर अंदर से प्रेरणा हुई कि बैठ जाओ, ये मैंने ही इसको बुलाया है तुम्हारे लिए। और मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं, देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, अब आपको ये घटनाक्रम सुनाई। और हम उसमें उस ऑटो में बैठ गए। और भी रोचकता देखिए आगे, और उसमें बैठ गए वो जो ऑटो वाला था पूरे रास्ते दादा गुरुदेव के गुणगान करता गया और अपने रोंगटे दिखाता गया, अपने हाथों के झाझा रोंगटे थे वो दिखाता गया कि देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बाबूजी सा, वहां मारवाड़ी भाषा में बाबूजी सा बोलते हैं इनको, कि बाबूजी सा के धूने पर हम आते रहते हैं, इनकी तो बड़ी महिमा है, इनके तो बड़े चमत्कार हैं, और इन्होंने तो है ना ये तो कुछ भी कर सकते हैं। और देखो अब आपको मैं सुना रहा हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मैंने उनको, अब क्या मैं क्या ऑटो में भी नहीं चढ़ सकती पीछे से, तो वो जो ड्राइवर के बगल वाली सीट है उस पर ही मैं बैठ सकती हूँ एक पैर बढ़ा के, तो उसी पे बैठी थी मैं उसके जस्ट बगल में। वो मुझे बार बार रोंगटे दिखा रहा और मैं उससे कह रही, मतलब भैया एक बात समझ में नहीं आई कि हमने तो आपको कॉल ही नहीं किया, तो ये किसने बुला लिया? कि मैं नहीं जानता, ये वही जाने बाबूजी, मैं नहीं जानता, मुझे आदेश हुआ मैं आ गया। और आपको कॉलिंग बता दूं फोन की, ऑटो रोक के, अरे मैं नहीं भैया लेट हो जाएंगे, टाइम वैसे ज्यादा हो गया और आप तो चलो। अब हम वहां पहुंच गए। भाई साहब ये इतना शानदार, मतलब एक अनछुआ पहलू मेरे जीवन का रहा कि गुरुदेव ने इस तरीके से हमें स्टेशन पहुंचा दिया। और स्टेशन पे खूब भगा भगा के मारा, इतनी दौड़ लगवाई, इतनी दौड़ लगवाई। और मेरे लिए तो स्टेशनों के पुलों पे चढ़ना असंभव। और देखिए आप, इतनी दौड़ लगवाई, भयंकर दौड़ लगवाई, उसके बावजूद भी वो ट्रेन निकाल दी गुरुदेव, दादा गुरुदेव ने वो ट्रेन निकाल दी। वो ट्रेन हाथ नहीं आई। अब ट्रेन नहीं आई तो अब वहां जाके बैठे रहे, सीढ़ियों पे बैठे रहे, पुल की सीढ़ियों पे। आप क्या करें, दादा गुरुदेव की चर्चा परिचर्चा, घूमते रहे, जो घूमने वाले थे वो घूमते रहे, हम तो बैठे रहे। फिर लगभग शाम के 5-5:30 बजे इतनी जोरदार बारिश हुई, इतनी भयंकर गर्मी, असहनीय गर्मी हो रही, इतनी भयंकर बारिश हुई कि मतलब ओले ही नहीं पड़े। इतनी भयंकर बारिश हुई कि सारा वातावरण एकदम कूल हो गया, एकदम ठंडा, और इतना शानदार, इतना मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती। फिर हम लोग क्या है, फिर मुझे भूख भी लगी उस ठंडे माहौल में। फिर वो हाँ, उन्होंने वो कुछ गुरुभाई थे, उन्होंने हमें सारा खाना जितना भी बचा था वो सारा हमें पैक कर दिया कि आपकी आगे जर्नी जो है, काफी दूर जाओगे, वहां आपके प्रसाद काम आएगा। वो तो सारा हमें व्यवस्था करी भगवान ने, जो ले गया उसने सारी व्यवस्था करी। तो अब मैंने वो टिफिन खोला, खाना खाया। उन लोगों को तो कब भूख थी तो उन्होंने एक आध खाया, किसी ने नहीं खाया। फिर हम क्या है, बाहर ग्राउंड में आ गए, वहां प्लेटफॉर्म पर आ गए। वहां हमने, हमारी बेड शीट वगैरह थी वो बिछा बिछा के हमने रेस्ट किया। बहुत हमें काफी अच्छा अनुभव हुआ। फिर उसके बाद रात को 1 बजे ट्रेन थी हमारी मारवाड़ जंक्शन की, और वो 1 बजे जो ट्रेन थी उसमें हम वो स्लीपर में घुस गए। हम तो बेधड़क, जो यहाँ तक रचाया है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे। तो हम तो बेधड़क घुस गए, और वहां भी भाई साहब हमें कोई दिक्कत नहीं आई कतई। और सुबह 6 बजे, 6:15 हमें अर्ली मारवाड़ जंक्शन हमें उतार दिया उस ट्रेन में। और वहां उतरते ही हमने, और वहां टैक्सी वगैरह का, पहले तो हमने, क्योंकि हम पहली बार अननोन पर्सन थे वहां के लिए, तो एक गुरु भाई है नरेश जी बागड़ी, वो चूंकि मारवाड़ जंक्शन के पास रायपुर गांव है उनका, पपीते का बागवानी जो करते हैं, आपने कभी उनके बारे में सुना हो। उनको गुरुदेव ने बहुत अच्छा सौभाग्य प्रदान किया है, पपीते की बागवानी। तो उनका पपीते का बागान है वहां पर। तो उनको हमने फोन लगाया, तो वो क्या है, किसी शादी में शरीक होने गए थे। तो उन्होंने कहा, गुरु बहन मैं तो आपको
स्पीक नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो फिर उन्होंने हमें तरीका बताया। फिर हमने एक जीप वो मार्शल वाले से बात करी, और वो मार्शल वाला 750 रुपये में हमें आराम से बहुत शानदार तरीके से हमें ले गया। ले जाके हम खूब अच्छा हमें समझाता गया सारा, मतलब जैसे एक गार्ड नहीं होता, गाइड, तो वो गाइड के हिसाब से हमें समझाता गया पूरे रास्ते की। और रास्ते में हमने खरबूजे ककड़ी, मारवाड़ी तो खरबूजे ककड़ी प्रसिद्ध है, मेरी तो लार ही टपकने लगी उनको देख देख के। वो एक ढिंगोर प्याऊ के नाम से स्थान है, वहां उतरना होता है और वहां से फिर रास्ता तय करना होता है। लेकिन हमारा तो खुद का साधन था ना, तो हम लोग तो उसी में हम उतरे नहीं। पर हमने वो खरबूजे ककड़ी, वो भी गुरुदेव की इच्छा थी कि वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला खाने के लिए, तो ले चलो, तो वो खरीदे। फिर हम लोग चले और आश्रम पहुंच गए, वहां हमने स्नान ध्यान किया और उसके बाद हमने नाथों की दर्शन किए। और अब उसमें एक आनंद का विषय, और सब गुरु भाई बहन वहाँ गोरक्षनाथ जी की समाधि के अंदर वो मंदिर था सामने, उस पर गए। मैं तो, मेरी तो इच्छा ही नहीं हुई, मैं तो बस नाथों के दर्शन में ही आनंद है मेरे को। खूब तो मुझे रुलाया, जैसे ही वो सीढ़ियां जैसे ही चढ़ाई समाधियों के दर्शनार्थ हेतु, तो इतना रुलाया, बहुत तेज तेज दहाड़े मार मार के, खूब आंसू टपकाए। और वापस लौटी तो वो आंसुओं के निशान मुझे वापस ही मिल गए मेरी, ये देखिए। और उसके बाद वहाँ महिलाओं को, चूंकि उसमें समाधि परिसर में अलाउ नहीं है, तो दरवाजे पे से दर्शन करवाए, मेरी भाभी, मैं, भतीजी और एक और गुरुबन थी। फिर उसके बाद वहां क्या मांगा, देखिए एक सबसे अच्छा विषय ये रहा कि मैं यहाँ से सोच के गई थी कि गुरुदेव से ये मांगेंगे, गुरुदेव से वो मांगेंगे, दादा गुरुदेव से मांगेंगे, फिर वहां मांगेंगे। कुछ नहीं मांगने दिया, वहां एक ही चीज रो रो के गुरुदेव ने मंगवाई, शांति और संतोष मांग लो। यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला भैया, यहाँ तो सिर्फ और शांति और संतोष मिलेगा, उसी में सब कुछ संभव है। और इतनी जोर जोर से पुकार करी, शांति दे दो गुरुदेव, संतोष दे दो गुरुदेव, शांति की ओर ले चलो गुरुदेव, संतोष की ओर ले चलो गुरुदेव। इस तरह से खूब प्रार्थनाएं हुई, खूब आनंद। फिर वापस आए। अब वापस जब आ गए तो अब वो मदन जी थे, वो तो काफी एरिया में घूमे, क्योंकि वहां बहुत गर्मी थी। वहां गुरुदेव ने कोई मेहरबानी नहीं करी, वहां गुरुदेव ने देख लिया कि बहुत मेहरबानी कर ली तुम्हारे ऊपर, अब तुम थोड़ा सा कष्ट पाओ, तो वहां कोई मेहरबानी नहीं करी। वहां इतनी तेज धूप थी, वहां क्या सोच रही थी, मेरी भतीजी को, छोटी सी भतीजी 10 साल की, वो कहती, बुआ जी आप कहाँ जा रहे हो? मैं पियर से गई थी, उस समय गर्मी की छुट्टियां थी, पियर में थी, तो वहीं से हमारा प्रोग्राम बना। तो भतीजी मैं कह रही थी वहां जा रहे हैं जहाँ शेर दर्शन देता है, वहां एक शेर भी दिखाई देता है पहाड़ों पर, क्योंकि बुआ जी शेर का पिक लेकर आना, आपको दिखाई देगा। मतलब ठीक। तो मैंने वहां इतनी नजर दौड़ाई, खूब प्रार्थना करूं, अरे दादा गुरुदेव, अरे 11 नाथों गुरुदेव, वो शेर के दर्शन करा दो, एक पिक तो ले जाओ छोटी सी बच्ची के लिए। पर वहां झक दोपहरी में कौन शेरवेर आए, कोई शेरवेर नहीं आया। वहां बंदर मंकी जरूर थे, उनके लिए वो दाना पानी जो था हमारे पास वो डाल दिया गया। फिर उसके बाद हम अंदर आ गए, अंदर आकर हमने आराम किया और फिर हमने भोजन पानी। अब देखिए भोजन पानी के लिए हम जाते ही, अगर वो जो रसोईया था वहां का, जो वहां आश्रम चलाता है, आश्रम बना हुआ है दादा गुरुदेव का, तो उसको अगर हम पहले सूचना कर देते तो शायद वो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देता, लेकिन वो भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाया, हमने उसको कहा ही नहीं। तो उसने फिर कहा कि आप लोग कितनी दूर से आए हो, और तो आप तो ऐसा करो, अब मेरा तो कॉल आ गया घर से, मुझे तो ढिंगोर के ऊपर उसका घर था, मुझे तो वापस जाना पड़ रहा है, और आप लोग सारा सामान रखा हुआ है, राशन पानी आप बना लो। और साहब किसकी बस की, ऐसी दोपहरी में मरते मरते गए, हमारी तो बस की नहीं, मगर जो है वो सफिशियंट है। तो वो अब वो ड्राइवर क्या कहे, वो मार्शल वाला ड्राइवर उसको लौट सोट के ले गए। तो वो ड्राइवर क्या बोला, अरे बहन जी बना लो ना, बहुत तेज भूख लग रही है, बहन जी बना लो। अरे तुझे भूख लग रही है भैया, हम प्रसाद लेके आए वहां जामसर का, है ना, और तू वही खा ले हमारे साथ में। तो वो 5-7 रोटियां बची थी, वो अगले पिछले दिन की, आप देखिए वो प्रसाद, मतलब एक दिन का भी वेस्टेज नहीं जाने दिया दादा गुरुदेव ने, इतना पावर था उस प्रसाद के अंदर। और वो रोटियां, कुछ नमकीन, कुछ अचार वगैरह जो सूखा सामान हम लेके गए थे वो, और वो खरबूजे, प्लस वो खरबूजे ककड़ी, वो सब मिला के, और हम लोगों ने बड़े प्रेम से भोजन किया। और वो इतना भोजन था कि आराम से हमारे जो मंकीज थे बाहर, बंदर थे, उन सब तक वो सारा कंप्लीट हो गया। और उस प्याऊ वाले ने भी, सॉरी उस मार्शल वाले ने भी बहुत अच्छे से वो खाया, सब प्रसन्न हो गए। फिर उसके बाद हमने अंदर आश्रम में, उसने वो जो, फिर तो वो काफी देर तक वो भैया रुका, वो जो था आश्रम संचालक, काफी देर तक रुका। उसने हमें वो एक चिड़िया देवी की हमें कहानी सुनाई पूरी, जिसके लिए ये आश्रम बना, ये गांव का नाम पड़ा, कुछ ऐसे, तो वो सब सुनाई। फिर हमने अचानक से उससे पूछा, वहां और भी कई गाड़ियां आने लगी,
धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो हमने पूछा, मैं कहा भैया ये इतनी सारी गाड़ियां आ रही हैं, आज क्या या रोजाना इस तरह का मेला सा लगता है क्या, इतने लोग आते हैं क्या? तो वो बोला, अरे बहन जी आपको पता ही नहीं है, आज बैसाख मास की बड़ी पूर्णिमा है। ओ हो, आनंद आ गया। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार और हमारे विक्रम संवत के अनुसार जो बैसाख मास की जो बड़ी पूर्णिमा होती है वो सभी 4 माह होते हैं बड़े, है ना, उनमें सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, वो पूर्णिमा थी। और उसको दादा गुरुदेव ने, इसीलिए दादा गुरुदेव ने घर से ही हमें एक दिन लेट चलवाया जहाँ से हम निकले थे। फिर उसके बाद हमारी वो ट्रेन निकाली, वहां हमें अंदर से सब समझ में आ गया कि इसलिए वो ट्रेन निकाली, अगर ट्रेन नहीं निकलती तो हो सकता है रात को ही समाधि में पहुंचा देते। तो हमें बैसाख मास की पूर्णिमा को वो 11 नाथों की समाधियों के दर्शन करवाने थे। तो इस तरीके से हमारी एक बहुत ही अद्वितीय, अनुपम, विचित्र और अद्भुत यात्रा हमारी रही और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार। जय गुरुदेव भैया, जय जय श्री गुरुदेव। बहुत सुंदर। मैंने परम प्रेम से भर के कोई शिष्य गुरु आश्रम की तरफ जब जाता है तो गुरुदेव वो परम सत्ता के रूप में पूरा आयोजन गुरुदेव ही करते हैं और पल पल नई नई अनुभूति, पल पल सहारा बनकर हम लोगों को एहसास दिला देते हैं कि देखो तुम मेरे तरफ आ रहे हो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना आयोजन करके रखा हूँ। लेकिन भैया एक बात और कहूंगी, इस यात्रा का एक स्टेप छूट गया है मुझसे अभी, सिर्फ एक लाइन कहूंगी कि वापस जब लौट रहे थे, जब हमने वहां से ट्रेन फिर पकड़ी, हमने शाम को ट्रेन पकड़ी बारवाड़ जंक्शन से। उस ट्रेन ने हमें रात को जयपुर पहुंचा दिया। अब आप ये देखिए कि 1.5 घंटे का सफर बाकी था। माधोपुर, सवाई माधोपुर हमें उतरना था जंक्शन, क्योंकि वहीं से हमें फिर हमारे सिटी के लिए जगह मिलनी थी। तो रात को जब हम लोग जयपुर पहुंचे तो मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जी आ रही है। हाँ, तो देखिए जितनी यात्रा में आनंद करवाया ना गुरुदेव ने, जितना सानिध्य प्रदान किया, सब हमारी एकड़ी 1 सेकंड में उतार दी, सारा आनंद गड़बड़ कर दिया कि लो अब जितना आनंद दिया थोड़ा सा कष्ट ले लो। ठीक है गुरुदेव। अब क्या किया गुरुदेव ने कि एक टीटी चढ़ा था, वो कुमावत था, कुमावत। अब एक टीटी चढ़ा बिल्कुल काला बसूंड, मैं मुझे नहीं कहना चाहिए ये शब्द उचित नहीं है। वो चढ़ा, और क्योंकि हम लोग क्या है, सीट तो मिली नहीं। लौटते समय तो गुरुदेव ने कोई मदद नहीं की हमारी, वो सारा वसूल करना चाहते थे ना, तो स्लीपर की यात्रा करवाई, उसका खर्चा वसूलना चाह रहे थे गुरुदेव, पूरा खर्चा वसूल चलना थे, ब्याज सहित। तो वसूल नहीं था, तो वो हम तो क्या जमीन पे बैठे हुए थे, और मदन जी क्या है, बहुत डरपोक आदमी है, जबकि मदन जी के 2 भाई पुलिस में, 2 भाई पुलिस में है, लेकिन वो डरपोक आदमी है, ईमानदार बहुत है। तो उन्होंने कहा भैया मैं तो जनरल में ही बैठूंगा बहन जी, और आप बैठो स्लीपर में। मगर ठीक। तो हम लेडीज उसमें बैठ गए। अब हमारे पास टिकट तो जनरल का, और वो टीटी आया और वो कहे चोर की दाढ़ी में तिनका। हम लोग भी इतने, भाई हमारी भी तो परीक्षा की घड़ी थी, अगर हम मतलब निडर हो जाते तो शायद गुरुदेव बचा लेते। ये गुरुदेव ने कहा अब इनकी परीक्षा लेते हैं, लाओ। तो ओटीटी बोला लाओ आपका टिकट, लाओ बहन जी आपका टिकट लाओ। मगर भैया टिकट तो नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? मैं हमारे साथ एक जेंट्स है, वो वहाँ जनरल के डिब्बे में बैठा है। भैया हम जनरल में ही बैठे थे हम तो, लेकिन क्या करें मेरे पैर में पोलियो है, तो इसलिए ना जल्दी से मुझे जनरल डिब्बे तक भागा नहीं गया। और मैं ना इसमें चढ़ गई तो महिलाएं कहाँ जाती, तो ये सब मेरे साथ चढ़ गई कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता, ये सब बेवकूफ बनाने वाले तरीके हैं, और पैर में पोलियो तो अपना ट्रीटमेंट कराओ। तो उसने मुझे, मतलब मेरी दिल दुखाने वाली बात उसने कहा कि अपना इलाज कराओ। मतलब ए मिस्टर, फिर मेरी उंगली उठी उस पर। ए मिस्टर कहाँ से बोल रहे हो, क्या समझते हो अपने आप को, कितने दिन हुए टीटी बने हुए, आपसे मतलब, तो क्या आप है ना, मैं तो रसीद काटूंगा। अब फिर वो मदन जी को मैंने फोन किया, मैं कहा भैया ये तो झगड़ा कर रहा है और ये तो ऊट पटांग और बोल रहा है, आप आ जाओ। मदन जी बेचारे तुरंत भागे आए, और आए तो मदन जी ने उसको अलग से ले जाके और कहा कि भैया कुछ 100, 200, 500, 1000 रुपये ले ला के अपना हिसाब किताब कर ले क्लियर। महिलाएं हैं, जाने थे परेशान कि नहीं मैं नहीं मानने वाला, मैं तो सीधी रसीद काटूंगा। अब उसने भाई साहब इतना बखेड़ा किया कि खूब तो अनुने विनय मैंने कर ली, मेरी साथी बहनों ने कर ली, और सबने कर ली, लेकिन उस टीसी ने किसी की नहीं मानी, वो दस मस नहीं हुआ, ओके रसीद काटूंगा। और फिर आसपास की जो सवारियां थी स्लीपर में, जो आनंद पूर्वक चढ़ रही थी लेटे, रात का समय था ना, तो बोर मजा ले रहे थे सब लोग। अब टीटी पर गुस्सा कम है और मजा लेने वालों पर गुस्सा ज्यादा है कि देखो हमारी
हमारी आज कितना समर्थ ने हमें निराश्रित कर दिया कि मतलब करुणागार ने करुणा बरसा के हमें निराश्रित कर दिया कि आज कितने लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। तो अब वो जो टीटी जो कुछ कह रहा था, एक गुरु भाई सॉरी एक एक व्यक्ति थे, वो बड़े पढ़े लिखे अच्छे और वो बड़ा आनंद ले रहे थे। अरे ये तो महिला है, इनसे कौन जीत सकता है, ये तो किसी से ही अड़ जाए, इनके पास तो एक ही हथियार है, या तो रोएंगे या झगड़ा करेंगे। मन का भाई अब तो अति हो गई गुरुदेव, अब कम से कम वैसे मदद नहीं कर सकते तो जोश तो भर दो, तो इनसे लड़ सकूं बराबर से। फिर भैया मुझे बुलवाया गुरुदेव ने। फिर मैंने उस टीटी से कहा, मैं कहा अच्छा मिस्टर कितने दिन हुए आपको टीटी बने हुए? आपको पता है आपके जैसे कितने टीटी है ना हमारे गंगापुर सिटी, किसी समय पे जंक्शन हुआ करता था, यार्ड हुआ करती थी वहां, आज तो वहां स्थिति खराब है। बाकी हमारे जो तुम जैसे कितने टीटी निकल चुके हैं वहां पर, वहां के लिए, है ना। और मैंने कहा क्या है, कितने दिन हो गए नौकरी करते हुए, तुम्हारे जैसे नौकरी वालों को पॉकेट में रखते हैं हम। अच्छा नौकरी करके तो दिखा दो, वो बोला। मैं कहा ओ भाई मैं भी सरकारी नौकर हूँ। अच्छा आप सरकारी नौकर हो, किस डिपार्टमेंट से हो? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। बोलो क्या करना है आपको? आपको तो रसीद काटनी है, आम खाओ पेट मत गिनो। चलो रसीद काटो, कितने की बनेगी? काट दो। कि काट दो? हाँ काट दो। तो चलिए बोला काट दो, मगर बिल्कुल काट दो। इतनी फजीती करवा ली, इतना सारे डिब्बे में आपने हंगामा कर दिया, अब क्या बचा रह गया? अब मैं बार बार मैं उसको अपना पर्स दिखाऊं, मैं देख भरा रखा है, देख दाता ने कहीं खर्चा नहीं करवाया रस्ते में, जू का त्यों वापस जा रहा था। ये उसकी मर्जी है, ले ले, तू कितना लेगा बोल, कितना लेना? या फिर बोला काट दो बहन जी। तो तेरा दिमाग चला हुआ है क्या पागल? काट दे। अब फिर तो उसको वो पानी पानी हो गया, इतना पानी पानी हो गया, फिर तो वो बड़ी रह मतलब फिर मैंने उसको बहुत उठपटांग फिर बीच में बोला कि बहन जी मुझे पता नहीं था, आप कहाँ पोस्टेड हो, कहाँ पोस्टेड हो, किस स्कूल में पोस्टेड हो? मैं कहा अब उसको मैंने बता भी दिया। फिर वो बोला बहन जी आप जबरदस्ती कटवा रही हो, वैसे मैं अब काटना नहीं चाह रहा। नहीं, मैं कहा भैया ये कोई बात नहीं, तुम्हारा पिछले जन्म का था कोई चुकना चुकाना, आप ले लो। और फिर उसने वो 1750 रुपए की रसीद काटी भैया, वो मेरी 1750 रुपए, यानी कि वो सारा स्लीपर का किराया सारा वसूल और 2-5-10 रुपए कम से कम ब्याज में गुरुदेव ने काम चला दिया। तो ये एक सफल यात्रा रही, बहुत अच्छी, गौरवमय और यादगार बहुत अच्छी रही। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु। और कोई गुरु भाई यदि मंच पर अपनी बातें रखना चाहते हैं? केसी शर्मा जी गुरु भाई कुछ बोल रहे थे, केसी शर्मा। हाँ हाँ स्वागत है, आप कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन कीजिए। हाँ जय गुरुदेव गुरु भाई, आप कैमरा और माइक ऑन कीजिए। केसी शर्मा गुरु भाई, जय गुरुदेव। केसी शर्मा गुरु भाई आप की आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना जी भाई कैमरा साहब और आपकी माइक। आवाज आ रही है। और क्रांति गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया था। जब तक केसी शर्मा गुरु भाई जी आते हैं तब तक क्रांति जी, क्रांति गुरु बहन से पूछ सकते हैं। हाँ क्रांति जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं किसी और का अनुभव बता रही हूँ। मेरी एक तुलसाराम जी गुरु आई हैं अपने बाड़मेर के, उनसे बात हो रही थी तो उनके अनुभव बता देती हूँ। कि एक तो उन्होंने ये बताया कि वो रिटायर्ड टीचर है और अच्छा प्रचार करते हैं जितना उनसे हो पाता है। तो बाड़मेर से हैं, तो बोले बाड़मेर और जैसलमेर के जो हॉस्पिटल है ना, उन्होंने मिलकर के जो हीमोफीलिया के जो केसेस है उनका एक ग्रुप बना रखा है। तो वो भी उस ग्रुप में ऐड हो गए कि गुरुदेव का प्रचार कर देंगे। तो गुरुदेव के वो उसमें डालते थे पोस्ट वगैरह, तो उन लोगों ने निकाल दिया उनको उसमें। मतलब वहाँ के डॉक्टर्स थे, कंपाउंड जो मेल नर्स थे, और बाकी पेशेंट जो बच्चे थे हीमोफीलिया के वो सारे। तो उन्होंने पर उनके नंबर ग्रुप में थे तो उनके नंबर ले लिया और सबको उन्होंने बताया। तो उसमें से 2 ने किया और 2 को मतलब काफी रिलीफ है, एक तरह से कंप्लीट रिलीफ ही है, उनको हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाना पड़ रहा है। एक तो वो बता रहे थे, एक तो ये, और दूसरा वो बता रहे थे कि उनको जैसे उनके खेत वगैरह भी है वहां पे, तो उनके भाई का कोई पोता है 2.5 साल का बच्चा। तो वो मतलब जैसे खेत में काम करते हैं तो उनके लिए पानी वगैरह लेके आ जाता था ऐसे छोटा सा बच्चा। तो उनको लगा कि इतना छोटा बच्चा, वहां चूहे की बिल बहुत है उनके खेत में और वहां सांप भी आ जाते हैं चूहों के चक्कर में।
तो उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव इस बच्चे का आप ध्यान रखना, इतना प्यारा बच्चा, और उसको गुरुदेव का मंत्र भी सुना दिया। पर होता है क्या है कि 2 दिन बाद ही उस बच्चे के मतलब गिर जाता है वो, और उसका चोट आती है उसको कंधे के ऊपर, और उसको लेके उसके पेरेंट्स वो जाते हैं। तो कहा गुरुदेव मैंने तो आपसे कहा था इसका ध्यान रखना, आपने 2 दिन में इसके ये क्या हो गया, जो भी है। तो वो शायद वहां पे जो होते हैं ना लोकल गाँव के अंदर जो ठीक करते हैं हड्डियों का, काफी होता है ऐसा, उसके पास गए तो उसको लगा कि कुछ ऐसे मतलब फ्रैक्चर तो है नहीं, और वो डिसलोकेशन था एक्चुअल में उसके, उसको उन्होंने ढंग से चेक नहीं किया और उसको भेज दिया कि नहीं ये ठीक हो जाएगा, ऐसे चोट लगी है, दर्द हो रहा है इसके गिरने से इसलिए। पर उसका वो हाथ घराने के बाद भी ऊपर नहीं उठ पा रहा था। फिर क्या होता, वो बच्चा, उन्होंने वापस प्रार्थना की गुरुदेव से कि छोटा बच्चा है गुरुदेव ये क्या हुआ, तो बच्चा क्या इस ढंग से वापस गिरा कि वो डिसलोकेशन वापस सेट हो गया उसका शोल्डर का। बहुत सुंदर। हाँ, ये वो बता रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग, और भी काफी थी। कभी उनसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने सेशन में आके बताएं वो। और आज मैंने रितु गुरु बहन से बात की थी, तो बात ही बात में सबसे अच्छा उनका ये लगा कि उनको हाई कोर्ट में किसी काम से गई थी वो, तो वहां उन्होंने गुरुदेव का प्रचार किया। तो वो अगर अभी हैं तो बताएं, बहुत अच्छी तरह से बताया था, बहुत इंटरेस्टिंग वे में। तो रितु गुरु बहन को बुलाइए। हाँ, रितु गुरु बहन का स्वागत है। गुरुदेव। हाँ क्या जी, आइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, मैं एक्चुअली अभी पिछले साल ही गई थी मैं हाई कोर्ट, तो डेट अगर आई थी लेकिन असुविधा ना नंबर हो नहीं तो आ पाया। कैमरा भी ऑन कर सकते हैं गुरु बहन। भैया मैं आवाज भी कैमरा धीरे आ रही है इनकी थोड़ी। कैमरा ठीक है, नहीं ऑन ठीक है। कर सकती मैं ओके एक्चुअली। ओके गुरु बहन, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आप बोलिए। क्या थोड़ा प्रॉब्लम भी है ना, अभी मैं कल भी बताई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ओके चल रहा ओके है। ओके, नो इश्यूज, आप बोलिए। अभी एक्चुअली मेरे हस्बैंड है नहीं, इसलिए बात भी कर पा रही हूँ, तो उनके सामने तो मैं बात भी नहीं कर पाती हूँ। यस यस, उस सब इश्यू छोड़ दीजिए, आप मैंने अनुभव बताइए। हाँ, बस मैं ये बताना चाह रही थी कि पिछले साल एक्चुअली क्या, मैं मेरा गवर्नमेंट जॉब था सीआईएसएफ का, सेंट्रल पुलिस में, मतलब सीआईएसएफ में थी मैं पहले। तो उसका मेरा केस चल रहा है जबलपुर हाई कोर्ट में। तो वो करीबन 10 साल से चल रहा है, मतलब समझ लो 5 साल से चल रहा है। बाकी पहले तो ऐसे ही वो जो अपना स्टेटमेंट देना ये करना, उसी में 2-3 साल ऐसे वेस्ट हो गए थे। फिर पिछले साल क्या हुआ कि मैंने बोला डेट आई है अपने केस की, लेकिन नंबर आए या ना आए, लगे ना लगे, लेकिन मुझे जाना है, जा कर के मुझे ये पर्चे बांटना है वहाँ पर कोर्ट में। तो मैं गई, मतलब कम से कम 100-200 पर्चे लेकर गई थी गुरुदेव के। तो मैं अपने कोर्ट रूम के सामने बैठी थी, और मतलब सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बैठे रही वहाँ पर। तो मतलब नंबर तो नहीं आया, फिर भी मैं बैठे रही ऐसी अकेली थी। फिर वहाँ जितने भी लॉयर्स आ रहे जा रहे, जितने भी पर्सन आ रहे जा रहे थे, क्योंकि इतनी पब्लिक रहती हाई कोर्ट में, तो बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जितने भी लोग आए गए मैंने सबको पर्चे बांटे। पुलिस वाले थे उनको बांटे, पूरे जो काले कोट मतलब जितने लॉयर्स थे उनको, और जो भी थे सबको, यहाँ की सफाई कर्मचारी जो भी थे। फिर एक उसमें से एक पुलिस वाला आया, मुझे बोलता अरे चलो यहाँ से, चलो निकलो, ये सब फालतू चीज़ें नहीं करना यहाँ पे। मैंने बोला गुरुदेव देखो इनको, ये फालतू में डांट रहे हैं, इनको इनको जरा देख लो आप तो। फिर उन्हीं के साथ में 2-3 लोग और थे, तो उनको भी मैंने पर्चे दे दिए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर, मैंने कहा वो जो चिल्ला रहे थे ना उनको भी दे देना आप भी पर्चा। तो हंसते हुए चले गए। फिर मैंने सबको पर्चे वर्चे बांटे शाम तक के, 5 बजे तक के। फिर क्या 1:30-2 बजे करीबन जो लंच टाइम होता है, उस समय जो कोर्ट रूम जो जो जज वगैरह के पास जो होते हैं ना, जमादार सर, उनको क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है, जो फाइल वगैरह जमा करते हैं, जो उनका ड्रेसअप थोड़ा अलग नहीं रहता है, जब पगड़ी वगड़ी और वो रेड कलर का क्या, हाँ, जो वो आवाज़ भी लगाते हैं ना कि किसी मुजरिम को या किसी को हाजिर हो, पता नहीं क्या, वो ऐसे मूवी में दिखाते हैं। तो वो थे। तो वो कोर्ट रूम से बाहर निकले, तो बोले बेटा मैं जब से देख रहा हूँ तुम अकेली बैठी हो, क्या बात है। तो मैंने तो पहले उनको नमस्ते किया, और मैंने पहले उनको गुरुदेव का पर्चा दिया, गुरुदेव के बारे में उनको बताया कि हमारे गुरुदेव है, ऐसा ऐसा है। और एक बड़ा वाला जो फाइल जो होती गुरुदेव की, एक बहुत अच्छा सा मेरे पास मतलब पर्चा है गुरुदेव का, एक कार्ड जैसा है बहुत बड़ा सा। तो वो मैंने उनको पकड़ाया, मैंने कहा सर, मैंने कहा आप हो सके तो जज साहब को भी दे दीजिएगा अंदर जाके, अब हो सके तो बोले ठीक है। फिर बोले बेटा, बोले मैं भी हनुमान भक्त हूँ। तो मैंने कहा हमारे दादा गुरुदेव वही है, मैंने बोला। तो बोले बेटा क्या बात है। मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, मैं सीएसएफ में थी, मेरा केस चल रहा है हाई कोर्ट में, और मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेली भागा दौड़ी कर रही हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा सर अगर आपसे हो सके तो थोड़ा प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए।
तो बोले बेटा ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप। मैंने कहा ठीक है। बोले 7:30-8 बजे मुझे कॉल करिए, क्योंकि मैं उतने बजे फ्री होता हूँ, घर जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर। फिर वो 5 बोले अभी आप 5:30 बजे तक बैठे रहो। बोले मैं कोर्ट रूम के बाहर जैसे निकलूंगा तो तुम्हारा केस नंबर अगर मुझे बता दो कैसा क्या है तो मैं देखता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है सर। उनको मैंने दिया। उसके बाद 5:30 बज गया तो वो अंदर से आए नहीं, बहुत लेट हो गए थे। तो और फिर वहाँ सारे लोग जाने लगे धीरे धीरे। तो फिर मैंने सोचा इतना लेट हो गया, मैंने कहा मैं भी चले जाती हूँ, अब क्या करूँगी यहाँ रुक करके। तो फिर मैंने कहा कॉल नंबर तो दे दिया, मैं नंबर पे कॉल पे बात कर लूँगी उनसे। फिर मैं स्टेशन पहुँची, वहाँ से रेलवे स्टेशन। फिर मैंने उनको 7:30 बजे करीबन कॉल किया। तो बोले बेटा आप चले क्यों गए? बोले मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैंने कहा सर वहाँ कोई नहीं था, मुझे ठीक नहीं लग रहा था इतनी देर तक रुकना, और मैं अकेली वहाँ 5:30-6 बज गए मुझे, और आप भी मुझे दिखे नहीं। तो बोले बेटा हमको फाइल वाइल जमा करने में बहुत टाइम लग जाता है, और जज साहब भी बोला थोड़ा लेट जाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, वैसे ही हम लोग घर के 8 बजे पहुँचते हैं घर पे। मैंने कहा ठीक है सर। तो बोले क्या हुआ? तो मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, आप थोड़ा देख लीजिए। तो बोले ठीक है। अब ऊपर वाला ने बोले हमको मिलवाया पहुँचाए हैं तो किसी ना किसी शायद हमारे हाथ कुछ अच्छा हो जाए। बोले मैं वैसे हम सबका मैम भला करते रहते हैं, बहुत सारे केसेस आते तो हम सबकी हेल्प करते हैं। बोले आप तो बच्ची हो, बोले महिला हो, बोले हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू। मैंने कहा तो मैंने कहा सर मेरी ट्रेन है अभी रात के 9 बजे, तो मुझे रिटर्न घर भी जाना है। तो बोले ठीक है आप घर पहुँच के फिर कॉल करना। फिर मैंने उनसे बात करी, घर आ गई। तो फिर जैसे कि मैं क्या करती थी, जैसे मुंशी को मैं कॉल करके अपना केस लगवाती थी तो वो हमेशा मेरे से फ़ीस लेते थे, हमेशा 500 1000 ऐसे फ़ीस लेते थे, 2000 ऐसे। मुझे हर वक्त ना उनको कॉल करके अपना केस लगाना पड़ता था। और वो गुरुदेव ने वो जो जमादार सर से मुझे मिलाया, उनको मैंने पर्चा दिया, तब से वो मुझे फ़ीस देना ही नहीं पड़ता है। वो जमादार सर खुद ही मेरा केस लगा देते हैं, वो खुद ही ऑटोमेटिक मतलब नंबर आया ना आए लेकिन लगता है, हर सप्ताह हर वीक ऐसे लगते रहता है कंटिन्यू। तो मैंने बोला चलो ये चीज़ तो गुरुदेव, मैंने कहा आप ही देखो, मैंने कहा आप ही छोड़ दिए, आपको क्या करना है। मैंने कहा मैं वैसे ही बहुत परेशान हो चुकी, वैसे ही कोई करने वाला है नहीं, भागा दौड़ी आगे पीछे कोई है नहीं, मुझे दौड़ना है। अब आप मिले हो तो आप ही देखो, मैंने अब सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। मैंने कहा जितना दौड़ाना, जितना परेशान करना है, जो भी प्रारब्ध काट लो, लेकिन मुझे मेरी नौकरी वापस चाहिए बस। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी मेरी, उनका मेरी नौकरी ही है। लेकिन अभी भी अभी 3 महीना हुआ शादी को, लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूँ। फिर भी मैं गुरुदेव को बोलती कि वो भी आप ही देखो। मैं कल बहुत परेशान थी लेकिन अभी थोड़ा रिलीफ है, मुझे ठीक लग रहा है। रात को मैंने हस्बैंड से बिल्कुल बात बहन। की, मैंने कहा आप ऐसे बता दो क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा अगर देखो, मगर गलती दोनों की रहती है, ठीक है। मैंने कहा मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हारी गलती मेरी गलती, मैडम लेकिन आप मैडम सुनिए, हाँ जी। प्लीज 1 मिनट। वो पर्सनल डिस्कशन यहाँ ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना मैडम। जी जी उस सॉरी। विषय पे बात ना करें। और मैडम हम कल मैंने अपनी तकलीफ को मंच पे शेयर किया था। तो हम लोग सब गुरु भाई हैं। गुरु भाई और गुरु बहन सबके भीतर से ही प्रार्थना निकलती है कि जो भी गुरु भाई और गुरु बहन संकट में रहे तो उनकी संकट की स्थिति को गुरुदेव ठीक कर दे। एक्चुअली हम लोगों का तो अपना कुछ औकात ही नहीं रहता है। हम लोग तो गुरुदेव के चरणों भिखारी के जैसे बैठे रहते हैं, दास के हिसाब से जो करना है उन्हीं को करना है। आप गुरुदेव का नाम लेकर गुरुदेव की साधना करते हुए जी प्रयास करते रहिए। गुरुदेव जी हर पल आपका हाथ पकड़ने के लिए रेडी रहेंगे। आप खाली जी जी प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय जी गुरुदेव। जी। और चलिए आज सेशन पे बहन का आप। फ़ोन हाँ भी आया बोलिए। था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनने मुझे काफ़ी हिम्मत दी और फिर मेरे जॉब के लिए भी उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुदेव सब कुछ ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है उन पे। क्योंकि गुरुदेव मुझे ही एकमात्र कर सकते सँभाला हैं। है, इतना सँभाला है उन्होंने मुझे शुरू से, जब से वो मेरी लाइफ़ में आए मेरी पूरी लाइफ़ चेंज कर दी है। बस थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम है ठीक है, वो भी हो जाएगी, मुझे पता है वो करेंगे सब कुछ। और मेरी अनुभूति तो सब बहुत सारी है, और शुरू से बहुत 2 साल की बहुत सारी, लेकिन ठीक है वो फिर कभी नहीं, बताऊँगी पहले बाद में। जी आपकी गुरु समस्त बहन आप समस्याएं का जुड़ते रहे। समाधान हो जाए। जी जी, मैं जी, क्षमा जी। उसके बाद चाहूंगा। हाँ जी, टाइम पंकज जी गुरु भाई बोलिए। मैं गुरु बहन से कह रहा था बहुत अच्छा लगा आज आपको दोबारा सुन के, और आप जुड़ते रहें सेशन में, और अपनी बातें पर्सनल लेवल पे भी आप जो गुरुदेव के रिजल्ट्स आपको जो मिल रहे हैं वो आप बताएं। आपका घर में जो परेशानियां सॉल्व हो रही हैं वो भी आप बता सकते हैं खुल के, उसमें कोई बात नहीं है। और मैं भी आज जी, बड़ा गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा गुरु बहन का इतना, क्योंकि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, किसी को भी कष्ट होता है हम सभी को ही कष्ट होता है। तो
आप सेशन में जरूर जुड़े रोज इससे, और जो भी गुरु भाई बहन आपको फोन कर रहे हैं या जिनसे भी आप, उनसे वापस भी आप जब भी कभी आपका मन उदास हो या कुछ ऐसा महसूस हो तो आप वापस फोन करें उनको, जी डिस्कशन रखें। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू। जी मैं जी गुरु बहन, मैं माफी चाहूंगा विक्की जी से बीच में डिस्टर्ब किया। वर्ष जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। यस यस यस, बस जी गुरु भाई, आप कृपया आइए, कैमरा और माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आई एम गुरु बहन हूँ मैं, गुरु भाई नहीं। सॉरी सॉरी। सॉरी 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 सॉरी। या मैं जस्ट थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि गुरुदेव, हम गुरुदेव जैसा तो कोई नहीं है, कोई दूसरा गुरु नहीं। पहले बात। दूसरी बात, गुरुदेव अनहोनी को भी अनहोनी कर देते हैं, ये भी मैंने देखा है। ये आपको मैं अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। 2013 या गुरु 14 बहन में कैमरा ऑन कर सकेंगे क्या? नहीं, कैमरा तो मैं नहीं कर सकती ओके अभी। ओके, नो इश्यूज नो इश्यूज। अभी सुबह का आप टाइम है। बताइए। मैं 2013 और 14 की बात है। मैं एक कंपनी में सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए एग्जाम देने गई। 7 डेज का एग्जाम था। आई मीन 40 आवर्स का, 8 to 5। उसमें वो एक प्रॉब्लम देते हैं तुमको, वो कंप्यूटर पे सॉल्व करनी होती पूरी। तो क्या हुआ, उसके लिए मैंने बहुत तैयारी करी, बहुत ही ज्यादा तैयारी करी, मतलब कि भाई फेल नहीं हो जाए। वो मेरे को चाहिए था सर्टिफिकेट। क्या होता है कि हम 5 जने थे वहां पे। तो 5 जने में तो हमें टीचर ने पहले ही बोल दिया था कि भाई तुम इसमें इसको कॉपी करके अपने शाम को घर मत ले जाना, और यहाँ लाके तुम उसको अपलोड नहीं करना। तो मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तो क्या हुआ कि दूसरे लोग करते होंगे भाई, पता नहीं, पर मेरे उसमें नहीं था कि जब टीचर ने बोला है तो नहीं करना। क्या हुआ कि जब आखिरी दिन था, शाम को 4 बजे टीचर ने 5th डे सबके पास आई और एक एक से बात करी। तो सबका कंप्लीट हो गया था, मेरा एक सेक्शन थोड़ा आधा रह गया था। तो टीचर आई तो कहती तुमने ये पूरा नहीं करा। मैंने कहा मैडम इसमें तो इतना ज्यादा लिखना पड़ा कि टाइम ही नहीं था मेरे पास, तो मैं नहीं कर पाई। मैंने कहा देखो मुझे पता नहीं दूसरे लोगों ने कैसे करा, पर ये लेंथी पेपर था। कहती वर्षा मैं तुमको पास नहीं कर सकती। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं भाई, जब तुम बोल रहे हो नहीं कर सकती। तो मैंने कहा ठीक है मैडम। तो मैं घर आई, फिर मैंने ईमेल करी अपने मैनेजर को। मैंने कहा कि मैंने एग्जाम पास नहीं करा। तो मेरा मैनेजर कहता वर्षा कोई बात नहीं, दोबारा दे देना। चलो खत्म हो गई बात। 10 दिन बाद मैं घर आई तो मैंने कहा गुरुदेव मैंने तो इतनी पढ़ाई करी थी, आपने मुझे फेल करवा दिया। तो मैंने बस इतना ही बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुदेव, जैसा भी है फिर दोगे। 2 वीक बाद मेरे को कंपनी से ईमेल आती है कि तुम पास हो गए। को पहले समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने अपने साथी से पूछा जो मेरे साथ गया था। मैंने कहा इसका मतलब क्या है। कहता यू पास द एग्जाम। मैं कहा रियली। तो फिर मैंने अपने मैनेजर को कहा कि मैं पास हो गई हूँ। फिर कहते कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कहने की बात है कि गुरुदेव तो अनहोनी को भी अनहोनी कर देते हैं। 2 वीक बाद मुझे कंपनी से आया तुम पास हो गए, कितनी बड़ी बात है। तो वो इसलिए मैं कह रही हूँ हमारे गुरुदेव जैसा तो कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। मैं तो अभी भी कहती हूँ गुरुदेव जैसा कोई नहीं। जय गुरुदेव। गुरु भाई इनका परिचय तो लिया है नहीं, ये कहाँ से बोल रही हैं, गुरु कब बहन से आप जुड़ी कहाँ से हैं? बोल रही हैं और कहाँ से जुड़ते हैं, बताइए। मैं यूएसए से हूँ और नाम यूएसए मेरा से? वर्ष। हाँ नाम मेरा और वर्ष। गुरुदेव से कैसे जुड़े आप? गुरुदेव से जुड़े कैसे? गुरुदेव से बस जुड़ गए। मेरी दूसरी बहनों ने मुझे बोला, तो मेरी और 2 बहनें भी हैं इसमें, तो अच्छा उनके आप द्वारा उषा कपूर जी हाँ, गुरु बहन की बहन? जी हाँ हाँ। हाँ क्रांति आपकी बहन। आवाज मिल रही है उनमें, उषा कपूर जी की मिल रही। आवाज मिल रही है आप में। जय गुरुदेव। हम सब बहनों, हमारे सब बहनों की मिलती है। थैंक हाँ यू। बिल्कुल वैसी आवाज लग। ओके जय जी गुरुदेव। उषा जी की जय। बहनों में, तो उनके द्वारा ही मिली गुरुदेव से। पहले तो गुरुदेव मंत्र देते नहीं थे, तो मैं जो भी था ओम का करती थी। फिर जब मेरे को 2008 में शायद जयपुर आई थी, तो फिर मेरे को गुरुदेव ने वो गांधीनगर क्लब में उनसे सब सामूहिक में सबके साथ मैंने मंत्र लिया था। तब से फिर मैं मंत्र कर रही हूँ। बस वही होता है ना कि गुरुदेव ने फिर बीच में मुझे आगे, गुरुदेव 3-4 साल के लिए मुझे फर्दर जर्नी के लिए दूसरे भेज दिया कहीं और
फिर वापिस मेरे को बुला लिया, बस ऐसे ही रहा। पर गुरुदेव की कृपा है बहुत। हमारे घर में मैं ही करती हूँ अभी तक मैं ही जुड़ी हूँ, पर मेरे को कोई मना नहीं करता कि तुम क्या कर रहे हो। मैं मेरी इच्छा में किसी भी तो कोई कुछ मेरे को दखल नहीं देता। और गुरुदेव ही है मेरे सब कुछ। क्रांति बहन, हाँ जी क्रांति बहन, थैंक यू। हाँ, चलिए, वो आप आवाज से आज- बिल्कुल। आज- आज मेरी शाम को बात हुई थी उषा कपूर मैडम से, शाम को ही बात हुई थी आज। पर पता आपकी आवाज से लगा मेरे को शायद यू शुड बी हर सिस्टर। या मेरे को आपसे बात करनी है, मैं उषा दीदी से फोन लेके आपसे बात करूंगी कभी। हाँ जी, ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, सेशन का समय हो जा रहा है। गुरु बहन से अनुरोध रहेगा कि मैंने आप ऐसे ही सेशन से जुड़ते रहें और अपनी बातें रखते रहें। हिंगू जी गुरु भाई यदि मंच पर हैं तो कृपया सेशन को गुरुदेव के चरणों पर समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय गुरुदेव। जय हो। जय गुरुदेव।